नमस्कार साथियों। मेरा नाम अरुण ज्योति कान्हेर है। मैं प्रोफेशन से एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिहैबिलिटेशन काउंसलर। आज फिर एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक है अवॉइड ओवर एक्सप्लेन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो पूरा वीडियो अंत तक सुनिए ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो फिर से टॉपिक का नाम बता देती हूँ, अवॉइड ओवर एक्सप्लेनिंग। किसी को भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने से बचे, इस टॉपिक का नाम है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ओवर एक्सप्लेनिंग होता क्या है। ओवर एक्सप्लेनिंग मतलब क्या? एक ही बात को जब हम आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं चीज़ें कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो जब हम एक ही चीज़ को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लेनिंग। तो आज के हम आगे देखेंगे कि ओवर एक्सप्लेनिंग से नुकसान क्या होते हैं और कैसे बचा जा सकता है ओवर एक्सप्लेनिंग से। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा कि ओवर एक्सप्लेनिंग क्या है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हम ओवर एक्सप्लेनिंग करते क्यों हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, क्यों हम लोग ओवर एक्सप्लेनिंग करते हैं। सबसे पहली चीज़, हम जिनको भी ओवर एक्सप्लेन करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, माँ बाप हो गए या दोस्त हो गए, हम लोग उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हम बहुत उम्मीद रखते हैं कि उन्होंने ऐसा करना चाहिए, इसीलिए हम उनको ओवर एक्सप्लेन करते रहते हैं। दूसरा, अटैचमेंट्स उनके साथ बहुत चिपकाव होता है, क्योंकि आपने कुछ अनुभव किया रहता है और आपको ऐसा लगता है कि जो मेरे साथ हुआ वो उसके साथ ना हो। आपका उनके साथ अटैचमेंट होता है, उसकी वजह से आप ओवर एक्सप्लेन करते हैं। तीसरी चीज़, आप सोचते हैं कि चीज़ें मेरे हिसाब से होनी चाहिए, हर चीज़ मेरे हिसाब से होनी चाहिए, एग्जैक्ट, इसीलिए आप उसको ओवर एक्सप्लेन करते हैं कि वो चीज़ें आपके हिसाब से हो जाए। चौथी चीज़, आप लोगों को या सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि जो भी सिचुएशन है मेरे कंट्रोल में रहे। इसी वजह से हम चीज़ों को ओवर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सारी जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये आप जान के करते हैं ऐसा नहीं है, हम ये चीज़ें अनजाने में करते हैं। तो अगर हम इसके बारे में जान जाए तो शायद इसकी कमतरता हो, इसीलिए मैं ये पॉइंट्स बता रही हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हम ओवर एक्सप्लेनिंग क्यों करते हैं, कि हम लोग ऊपरी लेवल पे चीज़ें सोचते हैं, ठीक है। हम लोग आत्मा की लेवल पे चीज़ें नहीं सोचते। मैंने इसके पहले एक वीडियो आत्मा, सोल के ऊपर बनाया है, आप उसको देखिए कि हम लोग सब में एक सोल है, आत्मा है जो हमारे अंदर दबी हुई है, और हम जो चीज़ें करते हैं वो ऊपरी लेवल पे करते हैं, सोल के लेवल पे, आत्मा के लेवल पे नहीं करते हैं। तो हम ओवर एक्सप्लेन इसीलिए करते हैं क्योंकि हम अंदर का कॉन्सेप्ट, हमारी आत्मा एग्जैक्टली, हमारी या आगे वाले व्यक्ति की आत्मा एग्जैक्ट क्या चाहती है, वो सोचे बिना हम उनको, या हम अपने आप के बाउंड्रीज तोड़ के उनको ओवर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताया आपको कि हम क्यों ओवर एक्सप्लेन करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हमने ओवर एक्सप्लेन क्यों नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले सोच के देखिए, आपके जीवन में आपने जो भी सीखा है, आज आप जहाँ भी है, वो आपको आप कैसे बने। आपके साथ कुछ अच्छे बुरे अनुभव आए होंगे, तब जाके आप और हम इस लेवल पे पहुँचे हैं। अगर वो अनुभव आते ही नहीं तो क्या आज हम जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे आ पाते। तो ये एक रीज़न है कि हमने किसी को ओवर एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उनको जो अनुभव उनको लेना है, वो अनुभव लेने से हम उनको वंचित रखते हैं, हम उनको रोकने की कोशिश करते हैं। जब तक अनुभव नहीं मिलेगा तब तक वो सीखेंगे कैसे, ठीक है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हमने क्यों ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते ख़राब होते हैं, रिलेशन स्पॉइल्ड होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत समझा रहा हूँ या समझा रही हूँ तो आगे वाला मुझे बहुत अच्छा समझेगा, एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है। भले ही आगे वाला आप बड़े हैं या आप पावरफुल है तो आपके
धाक में आके, कंट्रोल में आके आपकी बात सामने सुनने की कोशिश करेगा, लेकिन माइंड में वो आपकी इमेज बनाएगा कि ये हमेशा ही इस तरीके से कंट्रोल करते हैं, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देते। तो इंटरनली आपके बारे में उनके विचार खराब होते जाएंगे, तो रिलेशन स्पॉइल होते हैं इससे। नेक्स्ट, आप उनकी आत्मा की ग्रोथ में बैरियर बनते हैं। मैं सोल का छोटा सा फिर से कॉन्सेप्ट बता दूं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, हर किसी की आत्मा इस धरती पे जन्म इसीलिए लेती है क्योंकि उनको अपने आत्मा का स्तर बढ़ा के जब वो ख़त्म हो जाते हैं, अंत होता है उनका, तो परमात्मा के लेवल पे वो जाए और उनसे विलीन हो जाए, यही हर आत्मा का उद्देश्य होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप उनको अनुभव नहीं लेने देंगे, उनके आप आत्मा की ग्रोथ में बैरियर बन जाएंगे, और जो भी आपने उनको वर्बली सिखाया है बोल बोल के, वो ऊपर ही लेवल का ज्ञान है, उन्होंने कभी उसको अनुभव ही नहीं किया, तो उसकी गहराई वो समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं ये नेक्स्ट चीज़ है कि आप उनके आत्मा के ग्रोथ में बैरियर बन जाते हैं। तो अगर आप सही में उनसे प्रेम करते हैं, आपके आसपास के लोगों को, तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी आत्मा की ग्रोथ ना हो। आप चाहेंगे कि वो जिस पर्पस से इस धरती पे आए हैं, परमात्मा से विलीन होने के लिए, तो उसके पर्पस में तो आप बीच में आ गए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने नहीं करनी चाहिए। वी शुडंट ओवर एक्सप्लेन, इससे ये तकलीफ होती है। अब इम्पॉर्टेंट सवाल मन में आता है, क्या हम फिर अपने आसपास के जिनसे हम प्रेम करते हैं लोगों को छोड़ देना चाहिए ऐसे ही? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। आप उनको बताइए, अगर आपको, क्योंकि आपका अनुभव अच्छा है, आप उनको चीज़ें एक्सप्लेन कीजिए कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर आगे वाला अगर नहीं सुनता है तो एक दो बार एक्सप्लेन करके उसको छोड़ दीजिए, चाहे वो आपका बच्चा हो, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, कोई भी हो। आप उनको एक दो बार एक्सप्लेन करके बातें छोड़ दीजिए, उनको उनका अनुभव लेने दीजिए। देखिए, मैं एक आपको उदाहरण बताती हूँ। आजकल बच्चे चिप्स खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, बहुत सारी ऐसी बाहर की चीज़ें खाते हैं। हम पेरेंट्स चाहते हैं कि वो लोग ये सारी चीज़ें ना खाएं, हम उनको एक्सप्लेन भी करते हैं बहुत, पर कई बार बच्चे उस लेवल पे समझ नहीं पाते। तो क्या हमने करना चाहिए? हमने उनको थोड़ा एक्सप्लेन करके रुकना चाहिए ताकि उनको भी वो एक्सपीरियंस आए। हम सात्विक खाना या जो अच्छा खाना है ये खाना क्यों सीखें? क्योंकि हमारे कुछ हेल्थ इश्यूज, हमने ख़राब खाया, हमारी हेल्थ बिगड़ी, तब हमको समझ में आया नहीं ये नहीं खाना चाहिए, मैं तो ऐसा ऐसा होता है। तो जब तक उनको वैसा अनुभव नहीं आएगा तब तक वो अंदर से नहीं जानेंगे कि ये चीज़ का क्या डिसएडवांटेज होता है। तो डेफिनेटली लोगों को छोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनको एक दो बार बता के उनको उनका एक्सपीरियंस लेने देना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा एक्सपीरियंस हो। उससे उनकी आत्मा का स्तर बढ़ता है, सोल उनकी बढ़ती है, ग्रोथ होती है। नहीं तो वो हमेशा उसी लेवल पे रह जाएंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे ये चीज़ को। तो लोगों की डेफिनेटली मदद कीजिए, पर ओवर एक्सप्लेन मत करिए। ये कुछ फ़ायदे नुकसान हैं ओवर एक्सप्लेनिंग के, और कैसे हम दूसरों के ग्रोथ में बैरियर बनते हैं। इससे मानसिक समस्याएं भी होती है। जब हम लोग ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करने लगते हैं तो हमको मेंटली डिस्टर्बेंस होता है, हम चिंता में, एंजाइटी में आ जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। अरे मैंने तो इसको इतना बताया, ये सुनता ही नहीं, तो आप स्ट्रेस में चले जाते हो। पर उस व्यक्ति को जब तक अनुभव नहीं आएगा, आप ये समझने की कोशिश करिए, तब तक वो आपकी बात नहीं समझ पाएगा। तो उनको उनका अनुभव लेने देना चाहिए। तो उम्मीद है ये छोटा सा टॉपिक अवॉइड ओवर एक्सप्लेनिंग आपको समझा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सबको पता चले। थैंक यू।